नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के विषय। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी यानी पादप भ्रूणिकी, अर्थात शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के अंदर भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और इस भ्रूण की परिवर्धन का अध्ययन करते हैं। अर्थात भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है और भ्रूण का आगे परिवर्धन होकर नए पादपों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसका अध्ययन हम पादप विज्ञान के अंदर किया जाता है। यानी पादपों में भ्रूण की उत्पत्ति, भ्रूण का निर्माण और भ्रूण के परिवर्तन से नए पादपों की उत्पत्ति, इन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो यह पादप विज्ञान का ये क्षेत्र जो है, पादप भ्रूणिकी का जो क्षेत्र है, ये बहुत ही विस्तृत है। यहाँ पर पुष्प की संरचना, जो कि वास्तव में रिप्रोडक्शन का मुख्य आधार होता है। पादपों में प्रजनन हेतु फ्लावर्स बनते हैं, पुष्प का निर्माण होता है। तो पादप भ्रूणिकी के अंदर हम पुष्प की संरचना से लेकर पुष्प के विभिन्न रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जैसे कि एंथर और जो गाइनोशियम है, इनका विकास और उसके पश्चात निषेचन और उसके निषेचन से युग्मनज और भ्रूण का निर्माण, बीज का निर्माण, बीजों के अंकुरण से नए पादपों का निर्माण, इन सभी विस्तृत क्षेत्रों का अध्ययन जो है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें नए पादपों की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर से, क्योंकि एक पादप जो होता है, पादप का सभी भाग, प्लांट बॉडी जो है वह वेजिटेटिव प्रकार की होती है, लेकिन फ्लावर जो है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया जो है पादपों के फ्लावर्स के अंदर होती है और फ्लावर का ही एक मुख्य भाग होता है जिसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग हम कहते हैं, उसे हम एंथर कहते हैं, एंथर या उमंग कहते हैं। तो आज की कक्षा के अंदर हम पुष्प की सामान्य संरचना और एंथर की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फ्लावर पर आने से पहले एम्ब्रियोलॉजी के बारे में दो बातें और करना चाहूंगा मैं, कि विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जो फादर है अरस्तु, उन्हें ही हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जनक के रूप में जानते हैं। और इस एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में भारत के अंदर भी विस्तृत काम किया गया है और प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी थे, उन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भ्रूण के ऊपर काफी काम किया है और इसीलिए प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी की संज्ञा दी है। फ्लावर्स या पुष्प, ये पादप के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये पादप के जननांग होते हैं जहां पर प्रजनन की क्रिया या रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पादप के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां, ये सभी पुष्प के पादप के कायिक भाग होते हैं और सामान्यतया ये रिप्रोडक्शन संबंधित नहीं होते हैं। तो प्रजनन की प्रक्रिया सामान्यतः, जैसे हम लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, तो लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, यह पादपों में फ्लावर्स के माध्यम से संपन्न होता है। परंतु वास्तव में फ्लावर्स जो है ये मॉडिफाइड शूट होते हैं, मतलब रूपांतरित प्ररोह होते हैं। क्यों रूपांतरण हुआ है? रिप्रोडक्शन का कार्य करने के लिए यह प्ररोह जो है यह थोड़ा कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है। तो इसकी प्ररोह की संरचना अगर आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि प्ररोह जो है ये पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। पर्व संधियों के ऊपर जो है शाखाएं और पत्तियां लगती हैं, जबकि दो पर्व संधियों के बीच का क्षेत्र पर्व कहलाता है। तो ये जो नोड और इंटरनोड वाला क्षेत्र है जिनके द्वारा शूट बनते हैं, तो पर्व और पर्व संधि जिन्हें नोड और इंटरनोड कहते हैं, ये शूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब फ्लावर का निर्माण होता है उस समय शूट जो है ये कंडेंस हो जाते हैं और जितने भी पर्व संधियां हैं वो सभी पास पास आ जाती है और इससे जो रूपांतरित प्रवाह बनता है इसे ही फ्लावर कहते हैं। तो एनाटॉमिकली अगर बात करें तो फ्लावर जो है स्टेम ही होता है और जहां पर इसके जो उपांग है ये क्राउडेड हो गए, यानी एक दूसरे के पास पास आ गए हैं, क्योंकि इंटरनोड जो है
प्ररों पर उपस्थित सभी इंटरनोड पास पास आ गई, इसलिए इंटरनोड से लगे हुए जो उपांग है, जो पत्तियां हैं, ये भी पास पास आ गई है। और इस प्रकार जो है प्ररों जो है एक शॉर्ट स्ट्रक्चर जो है ये बन जाती है। तो सामान्य रूप से हम बात करें तो हमने क्या किया कि पुष्प जो रूपांतरित प्ररों होने से, रूपांतरित शूट होने की वजह से जितने भी पर्व हैं, ये पर्व जो है इनकी लंबाई बहुत छोटी हो जाती है, तो सारी पर्व संधियां पास पास आ जाती है, यानी इंटरनोड जो है बहुत छोटे होने से सारी नोड्स पास पास आ जाती है, और नोड पर उपस्थित अपेंडेजेस जो है ये एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाते हैं, और इसीलिए जो स्ट्रक्चर बनती है इसे हम फ्लावर कहते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लावर के पार्ट्स के ऊपर। सामान्यतः हमें फ्लावर्स जो है टहनियों पर, शाखाओं पर लगे हुए दिखाई देते हैं, तो इस फ्लावर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है उनके ऊपर हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं नीचे यहाँ से, पेडिसिल। पेडिसिल का मतलब होता है पुष्प वृंत। पुष्प वृंत का मतलब होता है यह जो पुष्प लगा है, यह पुष्प टहनी से जब जुड़ता है, तो जिस शाखा के द्वारा जुड़ता है, जिस संरचना के द्वारा जुड़ता है, इसे हम पुष्प वृंत या पेडिसिल कहते हैं। तो सामान्यतया यह है पुष्प जो होता है इसका वृंत होता है, जो कि इसे शाखाओं से जोड़ने का कार्य। कुछ पुष्प जो है इसमें ये पुष्प वृंत जो है या पेडिसिल जो है बहुत ही स्पष्ट पाया जाता है, और जब पुष्प वृंत या पेडिसिल बहुत स्पष्ट पाया जाता है उस कंडीशन में इसे पेडिसिलेट कहते हैं। जबकि कुछ प्लांट ऐसे भी मिलेंगे जहां पर पुष्प वृंत जो है यह अनुपस्थित पाया जाता है या बहुत ही छोटा होता है, ऐसी कंडीशन सेसाइल कहलाती है। तो फ्लावर्स जो है अगर इसमें पुष्प वृंत उपस्थित है उसे पेडिसिलेट बोल देंगे, क्योंकि पेडिसिल या पुष्प वृंत उपस्थित है। अगर नहीं है तो उसे एवृंत कह देंगे, एवृंत या सेसाइल कह देंगे। और कुछ प्लांट ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पर पुष्प वृंत बहुत ही छोटे हैं, और ऐसा लगता है कि पुष्प वृंत जो है गौर से देखने पर हमें दिखाई देता है, तो ऐसे जो है कंडीशन कहलाती है, सब सेसाइल कहलाती है। तो अगर उपस्थित है तो पेडिसिलेट, अनुपस्थित है तो सेसाइल, और अगर बहुत ही छोटे हैं और गौर से देखने पर दिखाई देते हैं तो ऐसी कंडीशन सब सेसाइल है। ये पुष्पवंत हो गया जिसके द्वारा यह फ्लावर जो है शाखा से जुड़ता है। अब जहां पर पेडिसिल शाखा से जुड़ता है वहां पर एक छोटा सा उपांग पाया जाता है जो कि पत्तियों के समान दिखाई देता है, बहुत ही छोटी पत्ती के समान प्रतीत होता है। तो इस उपांग को कहते हैं हम ब्रेक्ट। ब्रेक्ट या इसे हम कहते हैं सहपत्र, यानी पेडिसिल शाखा पर जहां पर जुड़ता है उस स्थान पर पाए जाने वाला पत्ती के समान उपांग, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम ब्रेक्ट या सहपत्र कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इस पेडिसिल के ऊपर भी पत्तियों के समान उपांग और पाए जाते हैं जो ब्रेक्ट के अतिरिक्त होते हैं, इसे हम ब्रेक्टियोल कहते हैं। ब्रेक्टियोल यानी सहपत्रिका। तो ब्रेक्ट के अतिरिक्त जो पेडिसिल के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो पत्तियों के समान पाए जाने वाले उपांग है, इन्हें ब्रेक्टियोल या सहपत्रिका कहते हैं। ये हो गए सहपत्र और ये होगी सहपत्रिका। तो सहपत्रिका भी बहुत छोटी होती है, पेडिसिल के साइड में उपस्थित होते हैं। और कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जहां पर ये सहपत्रिकाएं जो है ये एक चक्र के अंदर उपस्थित होती है। ये कई सहपत्रिकाएं या ब्रैक्टियोल्स पाई जाती हैं और ये एक चक्र का निर्माण करती हैं इस पेडिसिल के चारों तरफ। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीकैलिक्स कहते हैं। तो सामान्यतः ये यहाँ पर जो इसके कैलिक्स के बारे में वापस बात करेंगे हम कि कैलिक्स यानी बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल के बाहर, बाह्य दल के बाहर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर। तो इसलिए इसे बाह्य दल के ऊपर यानी एपिकैलिक्स बोल देते हैं। यहाँ पर ये तब इनकी पोजीशन यहाँ पर ना होकर ये यहाँ पर आप कैलिक्स देख रहे हो, इस कैलिक्स के चारों तरफ उपस्थित होती है, तो इसे हम एपिकैलिक्स चलते हैं। नेक्स्ट अंग है जिसे कहते हैं हम थैलेमस। थैलेमस यानी यह जो स्ट्रक्चर है इसे कह देते हैं पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है फ्लावर्स के अन्य सभी भाग जो है पुष्प के जिस आधार भाग पर, ये पुष्प का आधार भाग होता है जिसके ऊपर अन्य सभी उपांग जो है पुष्प के महत्वपूर्ण उपांग है ये जुड़े हुए होते हैं। इसे हम थैलेमस भी कहते हैं, टॉरस भी कहते हैं और रिसेप्टेकल भी कहते हैं। तो रिसेप्टेकल यानी आशय इसे बोल देते हैं। तो यह वह भाग है, पुष्प का आधार भाग है जिसके ऊपर अन्य सभी उपांग लगे होते हैं, तो इसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। इस थैलेमस के ऊपर पुष्प के चार मुख्य भाग जुड़े होते हैं। पहला है
सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर स्टेमन्स और पिस्टिल। तो पुष्प के 4 सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सेपल्स यानी बाह्य दल, पेटल्स यानी दल, स्टेमन्स यानी पुंकेसर और पिस्टिल यानी जायंत। तो ये 4 मुख्य भाग जो है फ्लावर के होते हैं। तो ये चारों भाग जो है थैलेमस से जुड़े। तो इस प्रकार ये चारों भाग जो है थैलेमस से जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब हम एक एक पार्ट के स्ट्रक्चर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सेपल से। सेपल यानी बाह्य दल। बाह्य दल जो है इस थैलेमस से जुड़ा हुआ सबसे बाहरी चक्र होता है। ये सभी उपांग जो है चक्र के रूप में पाए जाते हैं, वोरल के रूप में पाए जाते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट वोरल होता है यानी सबसे बाह्य चक्र पाया जाता है फ्लावर्स के अंदर पाया जाने वाला, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। सामान्यतया ये कैलिक्स जो होते हैं ये हरे रंग की संरचनाएं होती है जो कि पत्तियों के समान प्रतीत होती है। तो पुष्प के अंदर उपस्थित सबसे बाहरी चक्र जो कि पत्तियों के समान होता है, हरे रंग का पाया जाता है, इसे हम सेपल्स या बाह्य दल कहते हैं, जिसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट उपांग है पेटल्स। पेटल्स यानी दल। दल भी पुष्प के रंगीन भाग होते हैं, पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। तो सेपल्स के अंदर, सेपल्स जो है इसके अंदर उपस्थित जो चक्र, इस चक्र को हम कोरोला भी कहते हैं। पेटल्स को हम कोरोला भी कहते हैं। और ये कोरोला जो है पुष्प के सबसे रंगीन और आकर्षक भाग होते हैं। और पुष्प की वास्तव में पहचान जो होते हैं ये पेटल्स के द्वारा होती है। पेटल्स के विविध रंगों के पेटल्स जो है ये पाए जाते हैं। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंस नहीं पाया जाता। दल और बाह्य दल जो है इनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता। दल और बाह्य दल बिल्कुल समान प्रकार के पाए जाते हैं। अतः यहाँ पर दल और बाह्य दल जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पेरियंथ कहलाते हैं। जब पुष्प के अंदर सेपल्स और पेटल दोनों ही उपस्थित न होकर दोनों ही समान प्रकार के होते हैं तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो है पेरियंथ या पेरिकोनियम कहलाती है। तो कैलिक्स और कोरोला, बाह्य दल और दल जब अनडिफरेंशिएटेड होते हैं तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पेरियंथ कहलाती है। और पेरियंथ को हम टेपल्स बोलते हैं। टेपल्स यानी पेरियंथ। ये जो दोनों भाग पढ़े हैं आपने, पेटल्स और सेपल्स, ये पुष्प के कायिक भाग होते हैं, यानी ये पुष्प के सहायक भाग होते हैं जो कि प्रजनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ये केवल और केवल पुष्प के भाग हैं जो पुष्प की सुरक्षा से संबंधित होते हैं, पुष्प के परागण को प्रेरित करने से संबंधित होते हैं। ये परागण या पोलिनेशन की क्रिया में सहायक होते हैं, लेकिन ये वास्तव में रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो पुष्प की सहायक संरचनाएं हैं, ये अगर उपस्थित नहीं भी होती है तो भी पुष्प जो है प्रजनन करने में सक्षम होता है। ये पुष्प के कायिक भाग है और सहायक भाग। अब चलते हैं हम पुष्प के अंदर पाए जाने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जिसे हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है ये यहाँ पर पुष्प से जुड़ी हुई है, छोटे से वृंत से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है जो शीर्ष भाग पर इस प्रकार से बड़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है। इन्हें हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। ये फ्लावर के मेल ऑर्गन होते हैं, यानी नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, नर जननांग होते हैं। और इसे हम संयुक्त रूप से इन्हें सभी स्टेमन्स को एक साथ संयुक्त रूप से हम एंड्रोशियम कहते हैं। और इस एंड्रोशियम का एक मेंबर जो है ये स्टेमन कहलाता है। ये एक स्टेमन है, ये दूसरा स्टेमन है, ये तीसरा स्टेमन है, ये चौथा स्टेमन है। इन चारों स्टेमन्स को संयुक्त रूप से कहते हैं एंड्रोशियम या पुमंग कहते हैं। स्टेमन यानी पुंकेसर, एंड्रोशियम यानी पुमंग। तो एंड्रोशियम संयुक्त रूप से सभी स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम या पुमंग कहते हैं। अब बात करते हैं पिस्टिल। पिस्टिल को कहते हैं जायांग कहते हैं। पिस्टिल यानी जायांग। तो यह जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इस यहाँ पर ये ग्रीन कलर की, ये पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय भाग होता है जो पुष्प के सेंटर में उपस्थित होता है। और यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जननांग होता है। इसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। गाइनोशियम या पिस्टिल जो है पुष्प के जायंत कहलाते हैं। कई बार इस मेंबर के अंदर कई कार्पल्स उपस्थित होते हैं। तो यह पिस्टिल जो है इसके प्रत्येक मेंबर को हम कार्पल कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्टेमन जो मेल ऑर्गन्स होते हैं और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो वास्तव में प्रजनन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग है ये स्टेमन्स और
पिस्टिल होते हैं, पुंकेसर और जायंग होते हैं। तो अतः ये पुष्प के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो कि इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर उपस्थित नहीं होते हैं तब पुष्प जो है प्रजनन करने में सक्षम नहीं होता है। हालांकि अगर किसी फ्लावर में पिस्टिल और स्टेमन दोनों पाए जाते हैं तो इसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं या मोनोसिस फ्लावर कहते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं इसमें या तो स्टेमन पाया जाएगा या फिर पिस्टिल पाया जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर खाली स्टेमन पाया जाता है तो उसे हम मेल फ्लावर कहते हैं, या केवल पिस्टिल पाया जाता है तो उसे फीमेल फ्लावर कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में दो प्रकार के फ्लावर्स बनते हैं, एक तो मेल फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन्स बनते हैं, दूसरे प्रकार के फ्लावर जिन्हें फीमेल फ्लावर्स कहते हैं, जिन्हें हम पिस्टिल्स की प्रेजेंस होती है जिनमें। तो इस प्रकार यह कंडीशन भी फ्लावर में पाई जाती है कि पुष्प जो है इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित है या केवल एक ही प्रकार का ऑर्गन उपस्थित है, ऐसी कंडीशन भी फ्लावर में पाई जाती है। नेक्स्ट है पुष्प के चक्र, व्हर्ल्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर्स में कई चक्र पाए जाते हैं, लेकिन इन चारों चक्रों में दो दो भागों में हम इन्हें विभक्त कर सकते हैं। पहला एसेसरी और दूसरा एसेंशियल। एसेसरी यानी सहायक प्रकार के, एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रकार के। तो हमने जब जो बात की थी कि इसके जो कैलिक्स और कोरोला जो है ये इसके सहायक चक्र है और ये प्रजनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गायनोशियम, उमंग और जायन जो है ये इसके एसेंशियल रूल्स है, जो कि इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं और ये वास्तव में प्रजनन की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। एंड्रोशियम के द्वारा मेल गैमेट्स या नर युग्मक बनते हैं, जबकि गायनोशियम के द्वारा फीमेल गैमेट या मादा युग्मक यानी अंड का निर्माण होता है। और अगर किसी फ्लावर में ये सभी चारों चक्र उपस्थित होते हैं, सभी चारों चक्र का मतलब होता है बाह्य दल, दल, उमंग और जाया, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल, ये चारों प्रकार के चक्र, चारों प्रकार के भाग अगर उपस्थित है तो ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जबकि इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति अगर होती है तो ऐसे फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट में सेक्स की। प्लांट के अंदर लिंग निर्धारण प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि इनमें पादपों में फ्लावर्स जो है इस ये उपस्थित है या नहीं है, फ्लावर किस प्रकार से उपस्थित है और इनका वितरण किस प्रकार से है, इस आधार से हम बात करते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास आता है जिसे कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट जो है इसका मतलब होता है कि पुष्प के जितने भी फ्लावर होते हैं वो सभी फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होते हैं, यानी कंप्लीट फ्लावर्स पाए जाते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब यही होता है कि पुष्प के अंदर पाए जाने वाले जो फ्लावर्स है इसमें चारों प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट कार्पल्स भी जिसमें पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन जो है हर्मेफ्रोडाइट, यानी पुष्प के अंदर पाए जाने नर जननांग भी इसमें होते हैं और मादा जननांग दोनों एक ही फ्लावर में उपस्थित है, तो उसे हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है मोनोसिस। मोनोसिस का मतलब ये होता है कि मोनो का मतलब एक और ओइकोस का मतलब होता है हाउस, यानी एक ही घर। एक ही घर से मतलब ये है कि ऐसे पादपों में मेल फ्लावर बनते हैं और फीमेल फ्लावर बनते हैं। मेल फ्लावर अलग बनते हैं और फीमेल फ्लावर अलग बनते हैं, लेकिन दोनों प्रकार के फ्लावर जो है एक ही प्लांट के ऊपर उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर अंतर है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रकार के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उपस्थित है, यानी फ्लावर द्विलिंगी है। जबकि यहाँ पर मोनोसिस का मतलब होता है कि प्लांट द्विलिंगी है, मतलब एक पौधा जो है इस पौधे के ऊपर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन ये अलग अलग फ्लावर में उपस्थित है। मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन ये एक ही प्लांट पर उपस्थित है। ऐसी कंडीशन कहलाती है मोनोसिस कंडीशन, जो कि कोकोनट में पाई जाती है। अब आती है दूसरी डायोसिस। डाई का मतलब टू और ओइकोस का मतलब हाउस, यानी दो अलग अलग घर। दो अलग अलग घर का मतलब होता है मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। मेल प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर लगते हैं, फीमेल प्लांट पर फीमेल फ्लावर लगते हैं, तो प्लांट ही अलग अलग है। ऐसी कंडीशन डायोसिस कहलाती है, जो कि पपाया और पल्मायरा में पाई जाती है। नेक्स्ट है
पॉलीगेमस प्रकार का। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, गेमस मतलब गेम्स। तो यहाँ पर ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक ही प्लांट में कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी फ्लावर जिसके अंदर स्टेमिनेट यानी खाली स्टेमन्स प्रेजेंट है, पिस्टिलेट यानी खाली पिस्टिल्स प्रेजेंट है। यानी ये स्टेमिनेट यानी मेल फ्लावर, पिस्टिलेट यानी फीमेल फ्लावर। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही पादप के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पॉलीगेमस प्रकार की कंडीशन, जो कि सामान्यतः मुजा और मेंजिफेरा में देखने को मिलती है। मूसा जो है ये केले का नाम है, और मेंजिफेरा यानी आम का नाम। तो आम और केला आदि जो प्लांट है, मूसा और मेंजिफेरा, इनके अंदर यह पॉलीगेमस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। ये प्लांट सेक्स कंडीशन है। ये फ्लावर्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है ये इस प्रकार से वितरित होते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी एक ही फ्लावर में दोनों प्लांट। मोनोसिस का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है लेकिन सेम प्लांट पर है। डायोसिस का मतलब मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग है। जबकि पॉलीगेमस के अंदर मेल, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों प्रकार के फ्लावर जो है एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। तो ये फ्लावर के रूप में, फ्लावर में प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रूप में पादपों में विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत ही वेराइटीज पाई जाती हैं, जो कि हमने इस पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा है। अगला पार्ट है हमारा फ्लावर के स्टेमन्स। फ्लावर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो नर जननांग होता है, उसे हम स्टेमन कहते हैं। और किसी भी फ्लावर में पाए जाने वाले सभी स्टेमन्स को संयुक्त रूप से हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये स्टेमन्स होते हैं, और ये इन्हें संयुक्त रूप से हम एंड्रोशियम या पुमंग भी कहते हैं। स्टेमन यानी केसर, एंड्रोशियम यानी पुमंग। और ये जो है दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक इनमें फिलामेंट के समान तंतु पाया जाता है, जिसे हम पुंज तंतु बोलते हैं, पुंज तंतु या इसका फिलामेंट बोलते हैं। इस फिलामेंट का आधार भाग पुष्प के थैलेमस से जुड़ता है, पुष्पासन से जुड़ता है। ये फिलामेंट का आधार भाग जो है थैलेमस से या पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि इसका शीर्ष भाग होता है फिलामेंट का जो एपिकल पार्ट होता है, यह एक स्ट्रक्चर से जुड़ता है, फूली हुई स्ट्रक्चर से जुड़ता है, जिसे हम एंथर कहते हैं। यह एंथर पुष्प का वह भाग होता है जिसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो वास्तव में स्टेमन के अंदर जो पराग कणों का निर्माण या पोलन ग्रेन का निर्माण जो है ये एंथर के रूप में होता है। पोलन ग्रेन ये आपको इस एंथर से निकलते हुए पोलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन या पराग कण, ये वास्तव में पुष्प की नर जननांग के अंदर बनने वाली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जिनसे आगे चलकर ये पोलन ग्रेन आगे अंकुरित होकर नर युग्मकों का निर्माण करते हैं, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करने वाली संरचनाएं हैं। तो इस प्रकार यह स्टेमन जो है, इस स्टेमन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका एंथर, क्योंकि इन्हीं एंथर के अंदर पाई जाने वाली जो स्पोरेंजिया होती है, लघु बीजाणुधानी होती है, इन लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कणों का या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, और यही पोलन ग्रेन आगे अंकुरित होकर मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। या यूं कहें कि ये पोलन ग्रेन ही वास्तव में मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करने वाली स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है फ्लावर का, जो कि मेल पार्ट का निर्माण करता है।